Hello student, this is your social studies lecturer Dr. Ahsan Mustafa Kazmi, and I am back with my next chapter of economics, that is third chapter, money and credit. In this chapter we will learn about the older system of exchange and the trading that was carried on in older times, and also the use of modern currencies and the types of currencies that are used and the way that these currencies are used up. हमारा पहला टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। अब पुराने ज़माने में लोग जो थे वो एक कमोडिटी, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करते थे, वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडर द बार्टर सिस्टम। ये जो गुड्स जो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज किए जाते थे ये डिपेंड होते थे आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे। लेकिन मनी ने जो है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ख़त्म कर दिया एक तरह से, क्योंकि मनी जो है वो इनेबल करता है एक्सचेंज प्रोसेस, इसीलिए इसको कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी जो थी वो बेसिकली आपकी डेली यूजेस थी। अब मॉडर्न करेंसीज़ ये बेसिकली आपके पेपर नोट्स, कॉइन्स होते हैं जो कि इनएक्सपेंसिव मेटल्स के बने होते हैं। इनकी कोई वैल्यू, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, हाँ, लेकिन इनकी वैल्यू तब हो जाती है जब कोई किसी कंट्री की गवर्नमेंट इनको ऑथराइज़ कर देती है। अब जैसे इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीगल अथॉरिटी है जो कि इशू कर सकती है करेंसी नोट्स और कॉइन्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रुपी जो है वो इंडिया की करेंसी है और कोई इसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इंडिया में। अब जो लोग जो हैं वो जो एक्स्ट्रा कैश जो होता है उनके पास, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक जो है उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देता है जो डिपॉजिटर को मिलता है। ये जो बैंक डिपॉजिट होती है इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। एक आदमी को सिंपली एक अकाउंट होना चाहिए बैंक से ताकि वो मनी डिपॉजिट कर सकें। एक चेक को भी यूज़ किया जाता है, पेमेंट डायरेक्टली बैंक से डिपॉजिट हो गया विदाउट यूजिंग कैश को निकाले हुए बिना डिपॉजिट हो सकता है। चेक जो होता है वो रिटन इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को बाय अकाउंट होल्डर कि ताकि एक स्पेसिफिक सम जो है वो स्पेसिफिक पर्सन को उसके डिपॉजिट से दिया जाए। एक चेक में सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस इंसान के बारे में, कितना पेमेंट करना है, कैसे करना है, और अमाउंट और डेट ऑफ पेमेंट और सिग्नेचर जो होता है अकाउंट होल्डर की उसमें चेक में रहती है। अब क्रेडिट टर्म्स एंड टाइप्स। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली बैंक जो होते हैं वो लगभग 15% डिपॉजिट जो है वो एज कैश वो रोज़ अपने पास रखते हैं ताकि विड्रॉल्स को दे सकें। अब मेजर पोर्शन जो होता है रिमेनिंग डिपॉजिट का वो बैंक यूज़ करता है लोन्स देने के लिए। जो डिपॉजिटर होते हैं बैंक के वो विड्रॉ कर सकते हैं अपना डिपॉजिट अपनी डिमांड पे, लेकिन उनको जो इंटरेस्ट जो होता है वो उनकी डिपॉजिट पे मिलता है। जो बोरोवर होता है, जो लोन ले रहा होता है, उसको रिपे करना होता है बैंक में अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है लोन पे वो ज़्यादा होता है इंटरेस्ट जो बैंक डिपॉजिट पे देता है। जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स और इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ये बैंक की इनकम या प्रॉफिट होती है। जो लोन होता है वो दिया जाता है बैंक, ये कहलाता है क्रेडिट। अब एक जो लोन होता है या क्रेडिट होता है ये सब्जेक्ट होता है सर्टेन कंडीशन के, जो कि बोरोवर को उस पर एग्री होना पड़ता है। ये कंडीशंस कहलाती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट और इसमें इंक्लूड करता है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी जो कि लोन की रिकवरी के लिए ज़रूरी होती है ताकि मनी जो बोरोवर जो ले रहा है अगर उसको रिपे नहीं कर पाया, जो लोन ले रहा है वो वापस पैसा ना दे पाया, तो ये सिक्योरिटी जो होती है वो रख ली जाती है। इसको कहा जाता है कोलेट्रल। जो इसमें बेसिकली आपके एसेट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं कोलेट्रल में, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, मतलब जो गाय भैंस जो भी एनिमल्स होते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स उसकी जो फसलें, बैंक डिपॉजिट। और एक बोरोवर को जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और इनकम, ताकि उसको लोन आसानी से बैंक दे सके। अब जो लेंडर होता है जो लोन दे रहा है
वो सारे राइट्स रिजर्व करता है कि ताकि वो कल को अगर जो जिसने लोन लिया है वो वापस नहीं करता है तो वो कोलेटरल्स को बेच दे और अपना लोन की रिकवरी वापस लोन अमाउंट रिकवर कर सकता है उन सारी चीज़ों कोलेटरल्स को बेच। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। जो डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं वो हैं बैंक, ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। फॉर्मल क्रेडिट बेसिकली जो अवेलेबल होता है बैंक और कोऑपरेटिव के थ्रू। ये जो बैंक्स और कोऑपरेटिव होते हैं ये लेसर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं लोन्स, क्योंकि ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो होती है वो सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन लिए जाते हैं वो सारे, चाहे वो बैंक से लिए गए हों चाहे वो कोऑपरेटिव से लिए गए हैं, वो अंडर द स्कैनर ऑफ द RBI होती हैं। RBI सब उसको इनकी इंफॉर्मेशन रखती है। अब इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड करता है मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एक्सेट्रा। अब ये लोग जो हैं वो बहुत हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पे। उन पे कोई लिमिट नहीं होती कि कितना ज़्यादा वो चार्ज कर सकें लोन्स, और इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं ताकि उनके अनफेयर मीन्स को रोका जा सके और अनफेयर मीन्स से जो पैसा लिया है वो वापस मिल सके उनसे। ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर एंड आई होप यू वुड हैव लाइक दिस चैप्टर very much and the video, and if you have any suggestion please comment in the comment box, and please like this video and also follow the channel that is Learning Education for You. We'll be having more videos like this, and with your encouragement I'll be making more videos and also videos on the question and answers related to these chapters. With the coming videos we'll be discussing the questions and answers, important question and answers of these chapters, and also we'll be making you aware of all these topics in short. So please subscribe to this channel and also like and comment on this video.